भारत के इतिहास के संदर्भ में इससे पूर्व आपने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता, और आज हम पढ़ रहे हैं भारत का वैभवपूर्ण अतीत के अंतर्गत जो प्रकरण है वह है वैदिक काल से महाजनपद काल। यानी हमारी जो प्राचीन सभ्यता जो है, प्राचीन जो संस्कृति है, किस प्रकार से श्रेष्ठ रही है, किस प्रकार से महान रही है और कैसा हमारा गौरवपूर्ण जो इतिहास रहा है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो उसी संदर्भ में जो है वैदिक काल, और वैदिक काल में किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, उस समय की जो सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, इन सब के बारे में अध्ययन करने के लिए हम पढ़ रहे हैं वैदिक काल। और वैदिक काल की सामान्य जानकारी के लिए आज का जो टॉपिक लिया पढ़ने वह है वैदिक काल, और वैदिक काल से लेकर महाजनपद काल। इस संदर्भ में सामान्य जानकारी पढ़ेंगे तो सबसे पहले वैदिक काल से संबंध में आता है कि वेद, और वेद से ही बना है वैदिक, वेद से ही बना है वैदिक। और वेद जो है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ साहित्य हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ साहित्य हैं, उन सर्वश्रेष्ठ साहित्यों में महत्वपूर्ण आते हैं वेद, और सबसे प्राचीन वेद साहित्य है। और वेद जो है वह हमारी संस्कृति की मूल धरोहर है, हमारी संस्कृति का मूल आधार वेद को ही कहा गया है। वेदों की रचना बताया जाता है कि जो आर्यों के द्वारा की गई थी, वेदों की रचना आर्यों के द्वारा की गई थी। और आर्य का मतलब होता है जो श्रेष्ठ व्यक्ति, उत्तम व्यक्ति, जो व्यक्ति श्रेष्ठ होते थे ज्ञान में, जो उत्तम होते थे, उनको आर्य कहा गया है। और आर्यों के द्वारा ही वेदों की रचना की गई है। और वेद जो है विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ साहित्यों के रूप में जाने जाते हैं। वेदों में जो ज्ञान भरा पड़ा है, वेदों में जो शिक्षा भरी पड़ी है, उससे उस समय की प्राचीन संस्कृति के बारे में, उस समय की जो हमारी जो सभ्यता है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो वेद जो है विश्व के सर्वश्रेष्ठ साहित्य हैं और इनके निर्माता आर्य कहे गए हैं। आर्य जो होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो कुल मिलाकर के जो हमारी संस्कृति है और हमारी संस्कृति के जो मूल आधार है, आधार स्तंभ है, वह है वेद। अब आता है कि जो वेद है वह उनकी भाषा क्या है, किस भाषा में वेदों की रचना की गई है। तो अगर हम बात करें तो हमारी संस्कृति की जो लिपि है, भाषा है, और उस भाषा का जो मूल आधार है वह है संस्कृत भाषा, और संस्कृत भाषा में ही वेदों की रचना हुई है। वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। बताए गए 4 वेद हैं, तो चारों वेदों की भाषा है संस्कृत भाषा। सभी भाषाओं की जननी बताई गई है संस्कृत भाषा को। यानी जितनी भी भाषाएं हैं वर्तमान में, जितनी भाषाएं उपयोग में ली जा रही है, काम में ली जा रही है, उन सब का मूल है संस्कृत। यानी संस्कृत भाषा से ही सब भाषाओं का जन्म हुआ है। तो एक प्रकार से वेद जो लिखे गए महत्वपूर्ण रूप से, और वेद की जो लिखने की भाषा है वह है संस्कृत भाषा। इस प्रकार से वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, क्योंकि वेदों में अथाह ज्ञान भरा हुआ है, अथाह भंडार है ज्ञान का, अथाह जो इसमें जो ज्ञान है। इस प्रकार से हम वेदों को अपौरुषेय कहते हैं। साथ ही साथ में जो वेदों को संहिता भी कहा गया है, वेदों को संहिता भी कहा गया है, क्योंकि इससे साक्षात्कार जो होता है वह साक्षात्कार जो है मुख्य रूप से किया जा सकता है। इस प्रकार से जो वेद
निकले हुए भारत से जनजाति से हैं, और कुछ मतभेद हैं जो बताते हैं कि आर्यों को बाहर से माना गया है, किंतु जो शोध है, खोज की गई है, उनके माध्यम से वेद भारत के ही मूल रहने वाले थे, और आर्य जो भारत के मूल रहने वाले थे, और जो मध्य एशिया में जाकर बसे आर्य वो भी भारत से ही गए हुए थे। इस प्रकार से भारतीय संस्कृति के मूल आधार स्तंभ वेद, और वेदों की रचना जो है आर्यों के माध्यम से की गई है। अब अपने आते हैं कि वेद चार हैं। इस प्रकार से वेद चार हैं, चार भागों में को बांटा गया है। सबसे पहला आता है ऋग्वेद। सबसे पहले महत्वपूर्ण आता है ऋग्वेद, और ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना गया है। सबसे प्रमुख जो प्राचीन है वह वेद है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में 10 अध्याय है, 10 अध्याय से बनकर बना है ऋग्वेद। 1028 सूक्त हैं इसमें। तो कई बार परीक्षाओं में, बोर्ड की परीक्षा में आ जाता है कि भारत का सबसे बड़ा जो प्राचीन वेद है, सबसे पुराना वेद है, वह कौन सा है? तो उत्तर होगा हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने अध्याय है? 10 अध्याय है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। और अब मूल बात आती है कि जो ऋग्वेद जो ग्रंथ है वो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है। ये सारे ग्रंथ जो हैं, चार जो वेद है, ये ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए। तो ऋग्वेद में बताया गया है कि देवताओं की स्तुतियों का वर्णन किया गया है। जो जो हमारे देवी देवता हैं और देवता जो हैं, उनकी जो स्तुतियां, उनका जो गान है, वह जो है ऋग्वेद में संकलन मिलता है। इस प्रकार से दूसरा जो वेद आता है वह आता है सामवेद, और सामवेद एक प्रकार से गयात्मक वेद है। सामवेद एक प्रकार से गयात्मक वेद है अर्थात काव्यात्मक वेद है। इस वेद में 1801 मंत्र संकलित हैं। 1801 मंत्रों से युक्त है सामवेद। सामवेद गयात्मक वेद है, काव्यात्मक वेद है, और इस वेद में भी देवताओं की स्तुतियों का वर्णन किया गया है। देवताओं की स्तुतियों का संकलन इस वेद में किया गया है। और इनको पढ़ के जो वर्तमान की जो हमारी जो प्रक्रिया है, ज्ञान विज्ञान की प्रक्रिया है, वह आज लागू है, क्योंकि यह सारी घटनाएं प्राचीन काल से ही हमें ज्ञान की जो है भंडार, ये पुस्तकें हमें देती रही। यहाँ जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो देते रहे, तो वर्तमान में अपन पढ़ रहे हैं। सबसे जो आधार स्तंभ भारतीय संस्कृति के जो है वेद है, और वेदों की भाषा आपको बताई गई, जैसा कि संस्कृत भाषा में वेद रचित हैं, और आर्यों के द्वारा इनको लिखा गया है, ऋषि मुनियों के द्वारा इनको रचना की गई है। इसी क्रम में जो तीसरा वेद आता है वह आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वह कर्म कांडों पर आधारित वेद है। यजुर्वेद में कर्मकांड अनुष्ठानों के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें 40 अध्याय है। यजुर्वेद में 40 अध्याय से युक्त है। जैसे कि इससे पहले आपको पढ़ाया गया है ऋग्वेद, और ऋग्वेद 10 अध्याय से परिपूर्ण है। इसी क्रम में यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद में 40 अध्याय संकलित है, 40 अध्याय से बना है, और इसके अंतर्गत यजुर्वेद में भी 2 भाग किए गए हैं। एक है कृष्ण वेद और दूसरा है शुक्ल वेद। यजुर्वेद में 2 भाग हैं, कृष्ण और शुक्ल। इस प्रकार से इन दोनों भागों से मिलकर बना है यजुर्वेद। तो इस प्रकार से होते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और यजुर्वेद जो है कर्मकांड और अनुष्ठान पर आधारित है। इसी क्रम में जो चौथा है वेद है वह है अथर्ववेद, और अथर्ववेद में 20 मंडल है, 731 सूक्त हैं, और लगभग इस वेद में 6000 मंत्रों का संकलन किया गया है। 6000 मंत्रों से युक्त है अथर्ववेद। और अथर्ववेद की जो रचना की गई थी वह अथर्व ऋषि के द्वारा की गई थी। इस प्रकार से जो चारों वेदों का यहाँ पर संकलन है, चारों ही वेद है वह संस्कृत भाषा में रचित है। हम पढ़ रहे थे अभी अथर्ववेद। अथर्ववेद में 20 मंडल, 731 सूक्त, और 6000 जो है इसमें जो मंत्र हैं, 6000 मंत्रों से यह वेद बना हुआ है। और इस वेद का जो अंतिम भाग है, इस वेद का जो अंतिम भाग है वो ईशानोपनिषद के रूप में जाना जाता है। यानी इसका अंतिम अध्याय, अंतिम भाग ईशानोपनिषद कहा जाता है। इस प्रकार से ये चारों वेद और चारों वेदों की रचना आर्यों के माध्यम से,
चारों वेदों की भाषा संस्कृत भाषा है। तो महत्वपूर्ण चीज अपन ने पढ़ी है सामवेद, और सामवेद जो है वह एक प्रकार से काव्यात्मक वेद है, गयात्मक वेद है, यानी संगीतात्मक उसमें है, 1800 मंत्रों से शोभित है। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति के मूल आधार जो है वेद को कहा गया है। और वेदों में अथाह ज्ञान, अथाह भंडार जो ज्ञान का है वह भरा हुआ है। और इस बातों से हम स्पष्ट कर सकते हैं वेदों को पढ़ करके कि जो हमारी जो मूल संस्कृति थी वह कैसी थी, किस प्रकार से हमारी सामाजिक स्थिति थी, किस प्रकार से हमारी धार्मिक स्थिति थी, किस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्थाएं थी। यह सब वैदिक काल में जानने के लिए हम इन वेदों का अध्ययन करेंगे। और वेदों के अध्ययन से फिर हम बता सकते हैं कि भारतीय संस्कृति एक वैभवकालीन, वैभवपूर्ण अतीत भारत का रहा है। और इस प्रकार हम स्पष्ट कर सकते हैं भारत एक श्रेष्ठ, महान और कुल मिलाकर के सोने की चिड़िया। और यहाँ तक हम बता सकते हैं कि आध्यात्मिक में भारत विश्व गुरु रहा है, और वर्तमान में भी है और आगे भी रहेगा। इस प्रकार से जो आज हमने पढ़ा भारत का वैभवपूर्ण अतीत, और वैभवपूर्ण अतीत में जो अपन पढ़ रहे हैं वैदिक काल, और वैदिक काल के मूल जो स्रोत पढ़ रहे हैं हमने पढ़ा अपने वेद। इस प्रकार से इन चारों वेदों के माध्यम से उस समय की संस्कृति के बारे में, उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं।